हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। ये टॉपिक एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग और बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेकिन आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से आसान लैंग्वेज और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सीखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, नोटबुक लेकर बैठना। और चलिए शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का पहला लेक्चर। So, what is ratio and proportion? So, our first question is, हमारा पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो जो है रेशियो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात। What is रेशियो? रेशियो क्या है? What is रेशियो? So, रेशियो इज अ बेसिक, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो रेशियो इज अ कंपैरिजन। ओके, रेशियो इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ व्हाट? किसका कंपैरिजन? सो हम अभी ये एग्जाम्पल्स के तरीके से सीख लेते हैं। समझ लो, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मैं छोटा भाई, यानी मी स्मॉल ब्रदर। मम्मी ने कहा है कि वो छोटे भाई को एक चॉकलेट देंगे और बड़े भाई को 2 चॉकलेट देंगे। ओके, और उन्होंने बाद में कहा है कि छोटे भाई को 5 चॉकलेट मिलेंगे। ओके, अगर छोटे भाई को 5 चॉकलेट मिल रहे हैं, तो फिर बड़े भाई को कितने मिलेंगे? इफ छोटे भाई को स्मॉल ब्रदर को 5 चॉकलेट मिल रहे हैं, तो बड़े भाई को कितने मिलेंगे? बड़े भाई को तो डबल हो जाएंगे ना। दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 10। एकदम ईजी था। ओके, सो हम अभी और एग्जांपल्स के हिसाब से इसको रेशियो को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट्स कंसिडर, कंसिडर करते हैं ए रेशियो बी। ओके, ए की सैलरी है 500 एंड बी की सैलरी है 250। तो अब हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो, सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं? जो सेम सेम है उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। ज़ीरो ज़ीरो गेट कैंसल। ओके, ज़ीरो ज़ीरो कैंसल हो गया। एंड और इसमें अभी क्या है? 50 है, 25 जो कि 5 के टेबल से कट हो जाता है। 5 5 सा एंड 5 10 सा, ये भी कट हो जाता है। 5 1 सा, 5 2 सा। ओके, सो एट द एंड व्हाट वी गॉट? 2:1। तो ये है हमारा रेशियो, एकदम इजी लैंग्वेज में। सो रेशियो क्या होता है? हम जो कॉमन होते हैं, जो कट रहे होते हैं, उनको हम कट कर देते हैं। ओके, सो अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, जिससे कि हम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छोड़ें। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। इफ रेशियो 3 इसमें ए बी एंड सी, ए की है 15 12 एंड 18। तो इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो क्या है? तो अब हम इजीली इनका रेशियो देखेंगे। सो आप लोग बताइए इसका रेशियो क्या हो सकता है? हम लोग क्या करेंगे? वी कैंसल, हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। सो ये जो तीनों है वो किससे कट होते हैं? कौन से नंबर से कट हो सकते हैं? ऑफ कोर्स 3। 4 जा एंड 6 जा। ओके, किससे कट हो रहे हैं? 3 से कट हो रहे हैं। ये मैं ऐसे करती हूँ। किससे कट हो रहे हैं? 3 से कट हो रहे हैं। अभी 5 4 एंड 6। तो अभी 5 4 एंड 6 किससे कट होते हैं? अभी आप में से कुछ होंगे जो बोलेंगे कि 4 और 6 2 से कट होते हैं, तो हम लोग
कट कर देते। नो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 का रेशियो है ना, 3 का रेशियो है तो जो नंबर हम चूज़ करेंगे वो तीनों से कट होना चाहिए, 2 से नहीं चलेगा। अगर 2 का रेशियो है तो 2 से कट हो सकता है, मगर अगर 3 का रेशियो है तो एक नंबर जो तीनों से कट होना चाहिए। सिर्फ़ 2 से कट हो रहा है तो दैट इज़ रॉन्ग। तीनों तीनों भी नंबर कटने चाहिए, एक इससे। तो ही हमारा जो रेशियो है वो होगा। अगर 2 है तो 2 से कट दोनों एक नंबर से दोनों कटने चाहिए। अगर 3 है तो एक नंबर से तीनों कटने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 से सब कटे, ओके, सब कैंसल हुए, वैसा होना चाहिए। वैसा हुआ तो ही रेशियो इज़ करेक्ट, अदरवाइज़ रेशियो आर रॉन्ग। अगर आप सिर्फ़ आप 2 कट कर रहे हो और यहाँ पे जो 5 है 5 ही रख रहे हो और यहाँ पे 2 से ये कट कर रहे हो, 2 टू ज़ा 4 एंड 2 थ्री ज़ा 6, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा, ओके? सो आपको ऐसा नहीं करना है। नाउ अब हम ना एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लाइक दिस। सो हमारा क्वेश्चन है, यदि y का 2/3 इज इक्वल टू z का 8/15 इज 8/15 है तो y का 2/3 इज इक्वल टू z का 8/15 है तो y का रेशियो को का मान ज्ञान कीजिए। ओके, इफ 2/3 ऑफ y इज इक्वल टू 8/15 ऑफ z देन फाइंड y रेशियो z। सो फाइंड करते हैं इसका रेशियो। ओके, क्या बोला गया है हमें, 2/3 ऑफ y इज इक्वल टू क्या है वो, 8/15। ओके, y 2/3 y इज इक्वल टू 8/15 z। इधर बोला है if 2/3 of y is equal to 8/15 of z then find y of z, and we have to find y रेशियो z। y रेशियो z हमें फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अभी हमने क्या सीखा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, वी कट। हमें कट करना है, हमें कैंसिल करना है, जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करना है हमें। तो ये इज इक्वल टू है तो हम 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ओके, हमने ये कैंसिल कर दिया तो अभी क्या हुआ, हमारे पास इधर y है, y इज इक्वल टू 4/5 z। ओके, तो ये 5 है जो यहाँ पे चला गया, मालूम है ये यहाँ से हाथ पे जाता है, तो 5y इज इक्वल टू क्या हुआ 4z। ओके, तो y को हमने यहाँ पे ही रखा और जो ये 5 है वो हमने वहाँ पे निकाला, तो 4/5 z। सो जब y वहाँ पे जाता है, y यहाँ पे ही है, जब z यहाँ पे जाता है, z इज इक्वल टू 4/5। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो इन तीनों में कहाँ है वो, डी, डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर कौन सा है, डी, दैट इज 4/5। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या यूज़ किया था, सिर्फ कैंसिल किया है एंड डायरेक्टली जो हमारा बेसिक कैलकुलेशन होता है वो किया गया है, दैट्स सिंपल। हम जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, if A ratio B is equal to 2 ratio 3 and B ratio C is equal to C ratio 8, 6 ratio 8, then find A B C। अभी हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। इससे पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाती हूँ, ओके? इससे पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं। सो इफ कैसे सिलेक्ट होता है, ओके? सो ओके, इफ A ratio B is equal to 1/2 और B ratio C is equal to
3:2 है एंड हमें फाइंड करना है ए, बी और सी, हमें करना है फाइंड। तो ये फाइंड करने के लिए हमारे पास ना 2 मेथड आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। कितने मेथड है हमारे पास ये फाइंड करने के लिए? 2 मेथड आते हैं। सो क्या मेथड है? सो विल सी नाउ। मेथड 1 क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके, ए रेशियो बी कितना है? 1:2। तो हमने वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वो ए रेशियो बी क्या है? 1:2। और बी रेशियो सी क्या है? बी रेशियो सी इज 3:2। ये ओके। तो अभी हमारे पास क्या नहीं है? सी के कौन सा सिलेक्ट करते हैं? वैल्यू। तो सी के बाजू में यहाँ पे कोई नहीं है, 3 के यहाँ पे कोई नहीं है। तो अब हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? तो सिंपली हमें जो यहाँ का जो 2 रहता है वो यहाँ पे सिंपली लिखना होता है। यहाँ का जो इसके जो सामने बराबर 3 लिखना है। जो यहाँ पे रहेगा वही सामने आएगा, जो यहाँ पे रहेगा वही साइड में आएगा। सिंपल। ओके। फिर बाद में हम 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, दैट इज 3:6:4। ये हो गया हमारा रेशियो। कैसा किया? इसको यहाँ पे, इसके सामने वाले को यहाँ पे, जो था वो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग ने पुट कर दिया। अब सेकेंड है हमारा, सेकेंड हमारी मेथड है इफ ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी है। तो हम कैसे? ए रेशियो बी क्या है हमारा? 1:2 और बी रेशियो सी क्या है हमारा? 3:2। ओके। अभी हमें फाइंड क्या करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? चलो आप लोग बता सकते हो कैसे फाइंड करेंगे? ट्राई करो, कैसे फाइंड करेंगे ये? सो अगर आपको आ गया है तो वेरी गुड, वरना अब हम देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। सो फर्स्ट हमारी मेथड है 3 1 ज़ा 3 है, हम ऐसे डायरेक्टली जो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 1 ज़ा 3। उसके बाद जो बीच का है और ये जो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, सिंपली बीच में हमें क्या लिखना है? तो बीच में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6। ओके, बीच में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसमें हमने क्या किया? सिंपली उधर पुट किया एंड मल्टीप्लाई किया। इसके अंदर हम इजीली जो इधर का मल्टीप्लाई करके बीच का फाइंड करें, 3 1 ज़ा 3, इधर का 2 3 ज़ा 6 जो बीच में आएगा, बीच की मल्टीप्लाई हुई बीच में आएगा, और लास्ट का 2 2 ज़ा 4 जो कि लास्ट में आ जाएगा। सिंपल। ये है 2 मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। क्या फाइंड करने के लिए? जब हमें 2 वैल्यूज़ दिए होते हैं और हमें पूरा फाइंड करने बोलते हैं। और एक उसके अंदर कंसेप्ट है, जब भी हमें ए बी सी दिया होता है और हमें बोलते हैं ए और सी फाइंड करो या फिर बी और सी फाइंड करो सिर्फ। ये हमें 2 दिए हुए थे और पूरा फाइंड करना था। कभी-कभी हमें सिर्फ ए बी सी दिया जाता है एंड वो बोलते हैं कि ए एंड सी फाइंड करो, बी एंड सी फाइंड करो, ऐसा बोलते हैं। वो भी कंसेप्ट हम देखेंगे आगे, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। अब हम पहले हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चंस है ना वो आईबीएस में, एसएससी सीजीएल में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए। वो क्वेश्चंस जो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले हैं, ये सब वो क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, एसएससी में, बैंकिंग एंड मैनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:8, देन फाइंड ए बी सी। अभी हमने देखा है, ये अभी हमने देखा है। अभी आप लोग ये ना वीडियो स्टॉप करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, बिकॉज़ अभी हमने कांसेप्ट देखा है। सेम कांसेप्ट है, सेम एज़ अ सेम यहाँ पे फॉलो होने वाला है। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। कितने ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं। ए रेशियो बी इज़ 2:3
इज इक्वल टू बी रेशियो सी इज 6:8। अभी हमें फाइंड क्या करने बोला है, ए बी एंड सी। यहाँ पे क्या था, ए रेशियो बी दिया था, बी रेशियो सी दिया था, फाइंड क्या करना था, ए बी सी। इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, सेम पूछा है। तो आपको आता है ना, अभी मैंने सिखाया है ये, तो अभी आप लोग ट्राई करने का देखो। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड। सो इन जस्ट 10 सेकेंड आपका सॉल्व हो ही गया होगा ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी मैंने कंसेप्ट भी दिखाया था। सो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे लग लेते हैं। तो अभी हम लोग के पास क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें बोला गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी। दो मेथड से फर्स्ट मेथड क्या है हमारी, फर्स्ट मेथड के हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ए ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी क्या है हमारा, 2:3, और बी रेशियो सी क्या है, 6:8। ओके। सो अभी इस मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यहाँ का होता है वो सीधा इधर पुट करते हैं, और जो यहाँ का होता है वो सीधा यहाँ पे पुट करते हैं। इन लोग की करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 6 2 = 12, 6 3 = 18, 8 3 = 24। ओके। अभी सिर्फ यहाँ पे आंसर नहीं रखना है, यहाँ पे हम लोग के ऑप्शंस देखो। अभी आप बोलोगे ये ऑप्शंस ही नहीं है, ये कट होते हैं ना, ये कट हो सकते हैं, ये एक टेबल से कट होते हैं, तो हमें ये कट करना है। किससे कट होते हैं, 3 के टेबल से कट होते हैं, तो 3 के टेबल से कट करो। ओके। तो हमने बोले 3 के टेबल से 3 4 जा, 3 6 जा एंड 3 8 जा, कट कर दिया है। अभी 4 6 8 फिर से कट होते हैं 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। सो our फाइनल आंसर इज 2:3:4। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। ओके, फाइनल आंसर है। हमने कट किया जहाँ तक कट हो रहा था। अभी ये 2 और 4 कट होता है, लेकिन 3 कट नहीं होता, तो हम लोग नहीं कट कर सकते। अगर 3 भी कट होता हुआ होता तो हम लोग कट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 हो रहे हैं और यहाँ 3 की है, तो वी कांट कट, हम लोग नहीं कर सकते कट, नहीं करना है कट। ओके, अगर कट करोगे तो रॉन्ग होगा आंसर, तो कट नहीं करना है, कट मत करना। सो अभी हमारी जो सेकंड मेथड है हम वो फॉलो करते हैं। सेकंड मेथड से आंसर निकाल के फॉलो करते हैं। तो सेकंड मेथड से आप कौन सी भी मेथड, में यहाँ पे आपको दोनों भी मेथड सिखा रही हूँ, आपको जो मेथड कंफर्टेबल है आप वो मेथड यूज़ करना एग्जाम में। ओके, जो आपको समझ में आ रही है, जो आपको इजी लग रही है, योर चॉइस। तो अभी हमें यहाँ ए बी और बी सी दिया हुआ है। तो हमारा ए बी 2:3, बी सी 6:8 ये है। ओके। सो अभी ये मेथड क्या थी हमारी, हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 2 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24, और बीच में हमने क्या कहा था, क्या करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 3 ज़ा 18। ओके। तो अभी फिर से हमें इसे कट करना है, तो कट करेंगे, फिर से ये 3 से ही कट होगा, ये तीनों 3 से कट होंगे, जो कि हम लोग क्या आएंगे, 4 3 8 सा एंड 3 6 सा, 2 से कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। दैट इज आंसर क्या आया हम लोग का, 2:3:4। ये है हमारा फाइनल आंसर। दोनों आंसर सेम है। ओके, तो दोनों भी आंसर सेम ही आएंगे, कौन सी भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अभी 2:3:4 इस ऑप्शंस में कहाँ है, फर्स्ट ही है, 2:3:4। सो ये है हमारा आंसर। ओके, ये है हमारा फाइनल आंसर। कितना इजी था, बहुत इजी था। नाउ हम अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीजीएल के पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ओके, so question is, if A ratio B is equal to 2:3 and
B ratio C is equal to 4 ratio 5. C ratio D is equal to 3 ratio 7. Then the ratio of A, B, C, D is. ये भी हमने देखा था ना अभी, सेम था. ओके, इसके अंदर सिर्फ क्या है, हमने अभी देखा था ए बी सी, यहाँ पे अभी यूज हुआ है ए बी सी डी. क्या ऐड हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी, दैट इज डी. 4 का ऐड हुआ है, ए बी सी डी. तो अभी इसका कंसेप्ट हम पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे. ओके, सो लेट्स सी कंसेप्ट देखते हैं इसका. ओके, इसका कंसेप्ट देखते हैं ए बी सी डी का. सो अभी हम देखते हैं एबीसीडी का कंसेप्ट. ओके, दैट इज ए बी सी और डी. तो हमने अभी ए बी सी 3 तक देखा था, अभी ए बी सी डी 4 ऐड हो रहे, तो हम लोग कैसे करेंगे. तो फर्स्ट इज, अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. दैट इज इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 and B ratio C is equal to 4 ratio 5 and C ratio D is equal to 3 ratio 7. इसके अंदर भी 2 मेथड यूज होंगे, दोनों भी मेथड देखेंगे. हमारी मेथड 1, ये मेथड 1 है हमारी. ओके, तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन. 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. ओके, देन हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, सेकेंड मल्टीप्लाई करते हैं. तो 7 5 ज़ा एंड 35 3 ज़ा, दैट इज 105. ओके, 105. अभी ये हम लोग ने सीधा इधर का मल्टीप्लिकेशन कर दी, यहाँ पे सीधा हम लोग ने पीछे वाली मल्टी, तो हमें 2 वैल्यूज तो मिल गए. अभी बीच की वैल्यू, हम लोग के वो जो पहला पॉइंट था उसके अंदर बीच की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर रहे थे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसके अंदर भी सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. उसके अंदर हम सीधा ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, राइट, ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे. मैं एक कलर चेंज करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, सीधी ऐसी मल्टीप्लिकेशन करते थे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन. अभी हमारे पास यहाँ और एक नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिर्फ उस नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे. सिंपल, उस नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो दैट इज क्या हो रहा है हमारा, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36. ओके, ओके, लेकिन और एक यहाँ पे है हमारे पास, जो 4 का था ना, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये 4 का था. ए बी सी डी फाइंड करना है हमें, नॉट ओनली ए बी सी, ए बी सी एंड डी फाइंड, हमें चारों फाइंड करना है. ओके, तो पहले हम लोग ने क्या फाइंड करा, 24 फाइंड करा, फिर 36 फाइंड करा,
एंड फिर 105। कैसे फाइंड करा हमने ये सब? सब में पहला हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेके 24 मिला हम लोग को, 357 का मल्टीप्लिकेशन लेके हम लोग को 105 मिला, एंड इधर का ऐसे मल्टीप्लिकेशन लेके हम लोग को 36 मिला। अभी जो फोर्थ नंबर है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसका भी हमें क्या करना है, ये हम लोग ने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें सिर्फ इधर से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे जाना है, मतलब ये नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन करना है, ये भी नंबर है। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ओके, 15 3 जा 45, तो हमें कितने मिल गए? 4 मिल गए। ओके, तो मेथड वन हमारी समझ में आ गई आपको। मेथड वन क्या है? ए बी सी डी कैसे फाइंड करनी है? ए बी 2:3, बी सी 4:5, सी डी 3:7। इसकी सीधा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, इसकी सीधा मल्टीप्लिकेशन लास्ट, बीच वाले की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऐसे, सेकेंड ऐसे। ओके, ये थी हमारी मेथड वन। अभी हमारे पास है मेथड टू। सो मेथड टू हम लोग देखेंगे। सो मेथड टू हमारी है, मेथड टू क्या है हमारी? सबसे पहली मेथड हमारी हर उस पहले इसमें भी हम लोग सीधा मल्टीप्लाई, एंड सेकेंड मेथड हमारी क्या होती थी? ए रेशियो बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। इससे हम लोग क्या फाइंड करते थे? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ओके, तो अभी हमने ये मेथड देख ली क्या होता है पहले यहाँ पे करके। ये फर्स्ट मेथड है। ओके, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट मेथड है। मैं आपको बस रिवाइज करा देती हूँ। ये फर्स्ट मेथड है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ की मल्टीप्लिकेशन सीधी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ की जो बीच का ऐसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ की ऐसी मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ की सीधी स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। ओके, ये फर्स्ट मेथड था। मेथड सेकेंड देखेंगे हम लोग। सेकेंड मेथड इज, सेकेंड मेथड यहीं पे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड भी बहुत इजी है, जो सेकेंड मेथड दिखा रही हूँ वो भी पहले वाली की तरह ही बहुत इजी है। आपको जो मेथड इजी लगती है वो मेथड यूज़ करिए। ओके, ओके, सो हम लोग अभी देखते हैं। ओके, मेथड तो क्या है हमारी? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है। ए बी हमारे पास है, समझ लीजिए ए बी हमारे पास कंसिडर करते हैं 2:3, और सी डी कंसिडर करते हैं, बी सी कंसिडर करते हैं 4:5। इतना है हमारे पास। ओके, ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है। अभी हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। दिए गए वैल्यूज हमारे पास सिर्फ है 2, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो हमने क्या कहा था, जो यहाँ पे रहता है उसको सीधा यहाँ पे पेस्ट करिए, वो जो सामने है उसे सीधा यहाँ पे लेना होता है। तो हम लोग इसे सामने सीधा यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ का जो होता है वो हमें यहाँ पे लेना होता है, तो हम इसे यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा। इसको ही हमने यहाँ पे, इसको ही हमने यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। ओके, ऐसे हमने कंसिडर कर लिए। और एक वैल्यूज थे हमारे पास जो कि थे सी रेशियो डी।
ओके, सी रेशियो डी भी था हमारे पास। सी रेशियो डी क्या था हमारे पास? 3:7। हम लोग ए बी सी डी का है ना, तो हम लोग वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ओके, तो सी रेशियो डी भी है हमारे पास, तो वो भी कैसे आएगा? जो 3 है वो आगे चला जाएगा। 3 सेम जो इधर का पड़ता है वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। देन सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, इन सब की मल्टीप्लिकेशन। इसकी 24 हो गई, इसकी 36 हो गई, इसकी 45 एंड इसकी 105, इसकी 45 एंड इसकी 105। सेम आंसर मिल गया जब हमें पहले मिला था, वही सेम आंसर है। ओके, सो कौन सा क्वेश्चन था हमारा? वो ये था, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3, हमें लिखते हैं यहाँ पे a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3, b रेशियो c इज इक्वल टू 4:5, c रेशियो d इज इक्वल टू 3:7। ऐसे हमारे पास 3 वैल्यूज है, हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। ओके, सो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं? सीधा मल्टीप्लाई। सो इसका मल्टीप्लाई 24 हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई ऐसे, तो इसका मल्टीप्लाई हमारा 36 हो गया। इसका सेकंड करते हैं हम ऐसे मल्टीप्लाई, ये 3 5 और 3 3 4 5 3 3 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हमारा 45 हो गया। एंड हमारा इसका स्ट्रेट मल्टीप्लाई 105 हो गया। ओके, सो अभी हमें क्या करना होता है? इसके बाद हमें क्या करना होता है? आप सेकेंड मेथड भी यूज़ करके देख लेना। मेथड 2 जो हमारी है वो, मेथड 2 हमारी क्या थी? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए बी हमारे पास 2:3 है, बी सी हमारे पास 4:5 है, सी डी हमारे पास 3:7 है। तो यहाँ पे सीधा 3 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 आ गया। इसे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो 105, 45, 36 एंड 24। अभी हमें सिर्फ दोनों भी सेम आ गए, तो अभी हमें सिर्फ 24, 36, 45 एंड 105 इन्हें क्या करना है? अभी हमें कैंसिल करना है। किससे कैंसिल होते हैं? ओके, बिना कैंसिल के आंसर नहीं, सबसे पहले रेशियो में कैंसिल करना होता है। अब ये चारों नंबर किसी एक नंबर से कट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नंबर आपको दिख ही नहीं रहे, ज़्यादा आपको जो दिख रहे हैं वो ये नंबर से, तो चारों नंबर किसी एक से कट होने चाहिए। तो किससे कट होते हैं? तो अगेन 3 से कट होते हैं सब नंबर। 3 8 ज़ा, ओके, 3 12 ज़ा, 3 15 ज़ा एंड 35। ओके, ये ऐसे कट हो जाते हैं 3 के टेबल से। तो अभी ये फिर से कौन से टेबल से कट होते हैं? तो अभी ये 8 और 12 तो 2 से हो जाएंगे, ओके, बट 15 एंड 35 नहीं। 15 और 35 5 से हो जाएंगे, लेकिन 12 और 8 नहीं। तो हमारे मतलब सब नंबर्स नहीं हो रहे, तो हमारे कितने नंबर? ये हमारा है फाइनल आंसर, 15 एंड 35। 35 तो 8 12 15 35, यहाँ पे किधर है? 8 12 15, ओके, पहला ही है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, अभी हमारे पास और एक कंसेप्ट है। हमारा कंसेप्ट है कि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये एकदम इजी थे हमने अभी जो देखे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इजी है, हार्ड नहीं है। मैं ऐसा बोल रही हूँ ऐसा इजी है तो आगे का हार्ड होगा? नहीं, आगे का भी इजी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, सो सेकंड क्या है हमारा? हमने अभी देखा ए और बी और सी कैसे फाइंड कर सकते हैं जब हमें 2 नंबर या फिर 1 नंबर दिया हो। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने वो देखा। अभी सिर्फ ये दिया है, ये सब दिया है,
ये और ये फाइंड करना है, या फिर ये और ये फाइंड करना है, या फिर ये और ये दिया है, बोला है ए और सी फाइंड करो, ए और बी फाइंड करो, ए और डी फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो ये वाला कंसेप्ट अभी हम देखने वाले। तो अब ये कंसेप्ट है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अभी हमारा ये कंसेप्ट जो है वो है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5, एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू, हम लोग कंसिडर करते हैं 15:4। ओके, ये हमने कंसिडर किया है। अभी ये अब हम कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमें इसके अंदर फाइंड करने क्या बोला है, ए और डी। हमें ये नंबर्स दिए हैं और हमें बोला है ए रेशियो डी फाइंड करो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत हार्ड लग रहा है कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ओके, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ऐसे आपको देखना है कि क्या कैंसिल हो रहा है। फिर से ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ सीधा देखना है इसके अंदर और इसमें से इससे कट हो रहे हैं। इस नंबर से आप ऐसे नहीं, मतलब 2 1 2 2 2 4 नहीं कट कर सकते इसी लाइन में, नहीं। 2 1 2 2 2 4 कट कर सकते हो, मतलब यहाँ से और यहाँ से कट कर सकते हो, एक ही लाइन में से कट नहीं कर सकते। आपको इधर से और इधर से कट करना है, एक ही लाइन से कट कर नहीं कर सकते। तो अभी क्या क्या कट होगा? सबसे पहले तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 1 5 3 15, ये कैंसिल हो जाएगा। बाद में इतना ही कैंसिल हो रहा है। तो अभी हम लोग 3 1 3 मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 1 2। ओके, हमें क्या रेशियो मिल गया? 3:2। कितना इजी था। क्या किया हम लोग ने? बस कैंसिल किया, जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सिंपली। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू 1:3, Q रेशियो R इज इक्वल टू 3:4। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। सो इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू 1:3, Q रेशियो R is equal to 3:4, and R रेशियो S is equal to 2:1। तो PS, so then what is the value of PS? So what is the value of P and S? PS हमने जस्ट देखा था ये कंसेप्ट। क्या था कंसेप्ट? क्या करना होता है हमें जब ऐसा होता है? तो हमें क्या करना होता है? क्या करना होता है जब ए और डी फाइंड करना है? तो क्या करना होता है? कैंसलेशन करना होता है, जो बचता है उसका क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अभी कैंसलेशन करते हैं हम लोग, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है, फिर 2 1 2, 2 2 4, तो क्या हुआ यहाँ पे 1 एंड 2 1 2, 1:2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? 1:2। कितना ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। सो 1:2। नाउ अब हम जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। The sum of two numbers is 176. Their difference is 16. What is the ratio of the two numbers? ये ना क्वेश्चन IBACIO ग्रेड सेकेंड एग्जीक्यूटिव 18 जनवरी 2024 में जो आता, उसमें शिफ्ट 4 में पूछा गया था क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, और भी इसके अंदर बहुत होंगे जो पूछे गए थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंशन है। ओके, यहाँ पे और दो ऑप्शन है, मैं लिख लेती हूँ। सी वाला ऑप्शन है,
6:1 एंड डी वाला ऑप्शन है 5:2। ओके, सो हम लोग अब ये सॉल्व करते हैं। सम ऑफ, ये थोड़ा अलग सम है, तो सम ऑफ टू नंबर, बट लेकिन बहुत इजी है। हम, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 176। सम, सबसे पहले सम मतलब प्लस, दस, द डिफरेंस इज 16, डिफरेंस मतलब माइनस। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है प्लस, डिफरेंस मतलब होता है माइनस। सम ऑफ टू नंबर्स इज 176। टू नंबर्स कौन से है वो हमें उन्होंने बोला है क्या, नहीं बोला है, बस बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 176। जब हमें वैल्यूज नहीं मालूम होते तो हम उन्हें क्या लेते हैं, ए और बी कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे दो नंबर है जो कि है ए और बी, जिनकी सम जो है वो है 176। और वैसे ही एंड द डिफरेंस इज 16, और वैसे ही जो सम है उनका डिफरेंस जो है वो है 16। ओके, जो नंबर्स है उनका डिफरेंस जो है वो है 16। सम है 176, सम 176, डिफरेंस 16। जो नंबर्स हमें मालूम नहीं है इसलिए हम लोग ने कंसिडर किया ए और बी। तो अब ये हम लोग का जो सिंपल हम लोग 8 से सीखते आए हैं वो वाला हम कैलकुलेशन कर देंगे यहाँ पे। 2a, ओके, इज इक्वल टू 176 प्लस 16, दैट इज 192। ओके, ए यहाँ पे ही रहेगा 192 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा, दैट इज 96। इसे कैंसिल करके क्या मिलता है, 96। अभी ए इज इक्वल टू 96। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से ये इक्वेशन हमारा 1 था, ये इक्वेशन हमारा 2 था, हम लोग ने कंसिडर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो है पुट इन एनी ऑफ द वन इक्वेशन। हम लोग कौन से भी एक इक्वेशन में, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 96 प्लस बी इज इक्वल टू 176। हमें क्यों है, जो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कर रहे हैं, तो बी इज इक्वल टू 176 माइनस 96, ये यहाँ पे आएगा, तो बी इज इक्वल टू 176 माइनस 96 इज 8। तो हमारा रेशियो क्या आ गया है, सॉरी 80, 96 रेशियो 80। किसका रेशियो हमारा आया है, ये ए